जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारी इस आज की वीडियो में। आज हमें नाउन पढ़ना है। देखते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। अर्थात नाउन वह है जो कि नाम बताए किसका, किसी व्यक्ति का, स्थान का या किसी वस्तु का नाम बताए, वही क्या है, नाउन है, संज्ञा है। हिंदी में परिभाषा यदि आप देखना चाहें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य, अवस्था प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा क्या है, नाम है। किसका नाम है, व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, किसी स्थान का हो, किसी व्यक्ति के गुण का हो, कार्य का हो या किसी अवस्था अर्थात कंडीशन का हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संज्ञा कहेंगे। संज्ञा का साधारण भाषा में आप समझिए, संज्ञा का अर्थ है नाम। किसका नाम, इन सारी चीजों का नाम। व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी समूह का नाम हो, अवस्था का नाम हो, तो उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि पेन हो गया, किसी वस्तु का नाम है, पेन है, तो ये भी हो गया आपका नाउन। ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन। राम व्यक्ति का नाम है, ये भी हो जाएगा नाउन। दिल्ली किसी स्थान का नाम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सिटी ये भी नाम है, सिटी में शहर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आर्मी समूह का नाम है, आर्मी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, समूह का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी आप देखेंगे कि ये क्या है, गुण है, व्यक्ति का क्या है, गुण है, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका नाउन हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। और लास्ट में आपका आता है पॉवर्टी, ये क्या होती है, ये भी नाउन हो जाएगा। पॉवर्टी क्या है, कंडीशन है, अवस्था है व्यक्ति की। कहते नहीं है कि कंडीशन बहुत खराब है उनकी, तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, ये नाउन हो जाती हैं, संज्ञा हो जाती हैं। तो संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था का नाम ही क्या है, संज्ञा है। जितनी भी चीजें हमें आसपास अपने दिखाई दे रही हैं, सभी नाउन है, सब नाउन है, क्योंकि सभी का तो कुछ ना कुछ नाम है। यानी कि इस दुनिया में जितनी चीजें हैं, सबका कोई ना कोई नाम है। इसका मतलब सारी चीजें क्या है, नाउन है। इसके बाद हमें काइंड्स ऑफ नाउन मीन्स संज्ञा के प्रकार पढ़ना है। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एंड लास्ट में आपका आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपका भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, इसको हम एक बार ऐसे समझ लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में जैसे जैसे आएगा हम एक एक को विस्तार से समझेंगे। आज केवल ऐसे ही एक ओवरव्यू देख लेते हैं पूरे का। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जब हम किसी को व्यक्तिगत नाम लेकर के बुलाते हैं तो क्या कहलाता है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है राम, लखनऊ, गंगा, यानी कि किसी को व्यक्तिगत रूप से पर्सनली किसी को हम नाम लेकर के बुलाएं, तब क्या हो जाएगा, आपका पर्सनल नाउन हो जाएगा। और जातिवाचक संज्ञा क्या है, कॉमन नाउन, ये क्या है, किसी को पर्सनली नहीं बुलाया जाएगा, एक जाति आएगी इसमें। जैसे सिटी, तो सिटी क्या हो गई, एक जाति हो गई। सिटी में बहुत सारी सिटी आपको मिलेगी, लखनऊ, दिल्ली, बनारस और मुंबई, बहुत सारे शहर हैं। तो ये सिटी आपका जाति हो गई, इसके अंतर्गत बहुत सारे शहर आते हैं। तो अगर हम कहें कि बंबई, तब वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि पर्सनल नाउन। लेकिन हम कह दें सिटी, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही बॉय आता है, बॉय मीन्स लड़का,
तो लड़के में तो बहुत सारे लड़के हैं, सबका अलग अलग नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। किसी को हम बुलाए, लड़के इधर आ, तो भाई बहुत सारे लड़के हैं, कौन लड़का इधर आए, सभी देखने लगेंगे। इसलिए अगर हम वही नाम लेकर के बुला देते हैं तब वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम बॉय कहकर के बुलाते हैं तब वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, एक पूरे पूरे जाति को संबोधित करती है। पेन इसी प्रकार से पेन है, ऐसे ही बुक है, बहुत सारी बुक है इसके अंतर्गत, सबका अलग अलग नाम है। स्कूल है, स्कूल तो बहुत सारे खुले हुए हैं आजकल, सबका अलग अलग नाम है। स्कूल कहने से किसी एक पर्सनली व्यक्तिगत किसी स्कूल का तो बोध नहीं कर सकते हैं, हम नहीं जान पाएंगे किस स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं जब तक कि उसका नाम न लिया जाए। तो अगर स्कूल कह दिया गया तो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन वही अगर स्कूल का नाम ले लिया गया तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक यादव जी थे, वो अपने बेटे के साथ मेला घूमने गए थे, और मेले में उनका बेटा खो जाता है, तो मंच से अनाउंस किया जाता है कि यादव जी आपका लड़का मेरे पास है, आकर के ले जाएं। अब उस मेले में क्या वही अकेले यादव जी हैं, समझिएगा बात को, कि उस मेले में वही अकेले यादव जी तो है नहीं, बहुत सारे यादव होंगे वहां पर। तो कैसे समझा जाए कि उन्हीं यादव जी का है लड़का ये, जब तक कि उनका पर्सनली नाम लेकर के न बुलाया जाए उनको नहीं पता चल पाएगा कि कौन से यादव जी की बात हो रही है। तो जब यादव जी की बात आ गई तो हो गई जाति, लेकिन वही जब नाम लेकर के बुलाया गया कि भाई राम प्रकाश तुम्हारा लड़का खो गया है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिगत किसी को बुलाया गया है। और वहीं अगर यादव जी, पंडित जी, वर्मा जी कहकर के बुलाया जाता है तब क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। यानी कि सिटी, बॉय, पेन, बुक, स्पोर्ट्स, ये सब क्या है, ये कॉमन नाउन है। और राम, लखनऊ, गंगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका पर्सनल नाउन हो जाएगा। गंगा, वही किसी नदी का नाम ले लिया हमने तो क्या हो गई, वो पर्सनल नाउन हो गया। वही कहते हैं नदी, तब क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। रिवर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इसके आगे समझते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब होता है वह संज्ञा जो पूरे समूह का बोध कराए। क्या कहलाएगी, समूहवाचक, यानी कि कलेक्टिव नाउन। भाई कलेक्टिव किससे बना है, कलेक्ट से बना है। कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना। जब हम किसी चीज को इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, समूह बन जाता है, समूह बन जाता है। तो ये किसका बोध कराएगी, एक ही समूह के जो है नाउन का बोध कराएगी। यानी कि जो नाउन क्या होगा, एक ही समूह का होगा, तो ऐसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे आर्मी, आर्मी है तो जब आर्मी का समूह होगा तो हम कहेंगे आर्मी, लेकिन उसमें उस समूह में केवल आर्मी के जवान होने चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा। यानी कि एक ही वर्ग के हों, एक ही समूह के हों। ऐसा नहीं कि उसी में सीआरपीएफ, उसी में जो है पुलिस वाले सब इकट्ठे हो गए तो वो उसको फिर हम केवल आर्मी थोड़ी ना कहेंगे, है ना। तो उसी प्रकार ये आपका क्लास आ जाता है। क्लास एक ही वर्ग का होना चाहिए भाई, क्लास हो, एक ही क्लास हो। ये नहीं कि जो है सबको इकट्ठा बैठा दिया तो क्लास थोड़ी ना हो जाएगा, एक ही वर्ग का समूह होना चाहिए। क्राउड है, भीड़ है। फैमिली है, फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, समूह हो गया। तो ऐसे वर्ड जब हमको मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है मैटेरियल नाउन, अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा मतलब जमीन से निकले हुए जितने भी पदार्थ हैं उनसे हम कोई दूसरी वस्तु, कोई दूसरी चीज बना सकते हैं, वह सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आयरन क्या है, पदार्थ है भाई, इससे बहुत सारी चीजें बन रही है आजकल। तो एक पदार्थ हो गया आपका, तो इससे क्या हो जाएगा, दूसरी चीजें बना सकते हैं, तो आपका हो जाएगा पदार्थवाचक। दूसरा है सिल्वर, चांदी, गोल्ड, वाटर। अब कहेंगे वाटर कैसे है, वाटर भी पदार्थ है, वह भी जमीन से निकल रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगी। लास्ट में आपका आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक का मतलब है केवल हम महसूस कर सकें, उसको देख नहीं सकते हैं। क्या हो जाएगा वो? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी दिखती नहीं है, महसूस की जाती है। वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। देखा है तुमने? कहां दिख रही थी ईमानदारी? उसके आसपास कहीं दिख रही थी? महसूस किया है, फील किया है। क्या हो गया? ऑनेस्टी, ईमानदारी। लव, प्यार, क्या होता है? महसूस किया जाता है, दिखता नहीं है, टच नहीं कर सकते हो उसको। क्या हो जाएगा वो? लव आपका भाववाचक हो जाएगा। इसका नाम भी नाम से ही पता चल जाता है, जिसमें भाव दिखे। हेट, घृणा क्या है? ये भी एक भाव ही है। क्या है? भाव है, फीलिंग है ये भी। तो इसको भी हम महसूस ही करते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी, इसको भी महसूस ही करते हैं। दिखने वाली चीज नहीं, महसूस कर सकते हैं। देख करके हम महसूस कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कहते हैं तुम्हारी बहादुरी, लो टच कर लिया हम तुम्हारी बहादुरी को, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये भाई महसूस किया जा सकता है। तो ये आपका हो गया एक ओवरव्यू, है ना। ये व्यक्तिगत, व्यक्तिवाचक और कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा में बहुत कंफ्यूजन होता है। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। अगर किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम या वर्ग का नाम लेकर के बुलाया जाए, तब क्या हो जाएगा वो? व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर वही किसी एक पूरे जाति को जो है कहा जा रहा है, तब वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जैसे सिटी, शहर, बहुत सारे शहर हैं इसके अंदर। शहर के अंतर्गत तो भाई बहुत सारे शहर आ जाएंगे, लेकिन लखनऊ पर्सनली कहा जा रहा है, व्यक्तिगत कहा जाए, लखनऊ जा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं शहर जा रहे हैं। कौन से शहर जा रहे हैं? इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूजन ना होने पाए। तो आशा करते हैं कि आज आप नाउन की ये पांचों प्रकार समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसमें से कोई एक उठा करके हम एक तरफ से पढ़ते चलेंगे विस्तार रूप से। तब तक के लिए जय हिंद।